सेक्शन 6 लगा हो, सेक्शन 4 लगा हो, तो ऐसे में जल्दी से आपकी बेल नहीं होगी। खास करके सेक्शन 6 की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी घटना 2 साल 1 साल पहले हुई है, बाद में एफआईआर लॉन्च कराया जा रहा है, तो ऐसे में सोचने का वक्त मिल जाता है, सलाह करने का वक्त मिल जाता है। ऐसे में बेनिफिट मिलता है उस एक्यूज को जिसके अगेंस्ट वो एफआईआर कटवाई गई है। आपके साथ जो घटना घटित हुई है उतनी ही बातों को लिखवाएं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट की बात करें या फिर हम बात करें पॉक्सो के सेक्शंस की, पॉक्सो में जब भी किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सीधा डायरेक्ट रूप से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करते ही वो इंसान जेल भेज जाता है, और अरेस्ट करते ही पुलिस उसको जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद में उसकी डगर और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जल्दी से बेल होती नहीं है पॉक्सो के सेक्शंस में। खास करके अगर पॉक्सो में सेक्शन 6 लगा हो, सेक्शन 6 लगा हो, सेक्शन 4 लगा हो, तो ऐसे में जल्दी से आपकी बेल नहीं होगी। खास करके सेक्शन 6 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है एफआईआर। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ही ये है कि कितना जल्दी या जैसे ही घटना हुई उसकी कितनी जल्दी, कितनी देर के अंदर अंदर एफआईआर को लॉन्च करा दिया गया। अगर उसमें वक्त लगा है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी घटना 2 साल 1 साल पहले हुई है, बाद में एफआईआर लॉन्च कराया जा रहा है, तो ऐसे में सोचने का वक्त मिल जाता है, सलाह करने का वक्त मिल जाता है। ऐसे में बेनिफिट मिलता है उस एक्यूज को जिसके अगेंस्ट वो एफआईआर कटवाई गई है। आज की अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एफआईआर की क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। एफआईआर का कोई भी केस को आगे चलाने में, कन्विक्शन करवाने में या फिर बरी होने में क्या रोल है, एफआईआर पर बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि पॉक्सो में एफआईआर कैसे करवाएं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है पॉक्सो पर, ज्यादातर सेक्शंस को कवर किया है। हमारे चैनल पर वो वीडियोस देखोगे तो पॉक्सो के बारे में सब कुछ जान पाओगे, बेल के प्रोविजंस जान पाओगे, बेल कैसे लेंगे ये जान पाओगे, कैसे ट्रायल लड़ोगे आप वो भी जान पाओगे, सजा हो जाए तो उसके बाद कैसे हाई कोर्ट में अपील लगाओगे वो भी, और किस तरह से सजा होने के बाद भी आप बेल ले सकते हैं। दोस्तों, एफआईआर जब दर्ज होती है किसी भी इंसान के अगेंस्ट, खास करके पॉक्सो के सेक्शंस में, तो ऐसे में बहुत जल्दी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और अगर आप भाग गए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं तो जल्दी से बेल नहीं मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेल नहीं मिलती है, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से बेल नहीं मिलती है। बेल लेना बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाता है। एफआईआर आपको अगर करवानी है या फिर आप पर अगर एफआईआर हुई है, कुछ बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि आपके साथ जो घटना घटित हुई है उतनी ही बातों को लिखवाएं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो घटना हुई है उन बातों को लिखवाएं, और अगर आप एक्यूज हैं, आप पर अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर को ढंग से पढ़ें और उसमें देखें जिस डेट की बात की जा रही है, जिस वक्त की बात की जा रही है, उस वक्त आप वहां पर थे भी कि नहीं। क्योंकि पॉक्सो में बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, हमारे सामने भी केस आते हैं बहुत सारे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो केस किया गया वो सिर्फ आपसी रंजिश की वजह से किया गया। पॉक्सो एक्ट लाया गया था सिर्फ इसलिए कि कोई भी बच्चों के साथ में अगर गलत हरकतें होती हैं तो ऐसे में सामने वाले को सबक सिखाया जा सके। क्योंकि ये जो पॉक्सो जैसे जो मामले होते हैं, ये क्राइम अगेंस्ट किसी इंसान के नहीं होता, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है। सोसाइटी में अच्छा सबक सिखाने के लिए, अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए ही इसमें अगर मान लीजिए बेल किसी को आसानी से दे दी गई या किसी को आसानी से बरी कर दिया गया तो भी मैसेज गलत जाता है कि इतने हीनियस अपराध में भी जल्दी से किसी को बेल मिल गई या कोई बरी हो गया। और अगर सजा दे दी जाती है तो भी मैसेज जाता है कि अगर ऐसा कोई अपराध कोई भी करेगा तो इसकी सजा बहुत ज्यादा कठोर है, आपको बहुत समय तक जेल में रहना पड़ेगा, सजा होगी, फांसी तक का भी प्रावधान है, आप ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या फिर आप पर कोई भी केस हुआ है पॉक्सो का, ये वीडियो बहुत काम का है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें। कोई भी किसी भी तरह के सजेशन लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किस सजेशन से आपकी कोई हेल्प हो सके, क्योंकि हम वो सब बता रहे हैं जो कुछ प्रैक्टिकली कोर्ट्स में होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पॉक्सो जैसे जो केस होते हैं इसमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई भी विक्टिम है, तो विक्टिम के साथ कोई अपराध हुआ, कोई भी किसी तरह घटना घटित हुई, जितना जल्दी हो सके पुलिस के पास जाइए और अपनी कंप्लेंट को वहां पे जाके दर्ज कराइए। जितना जल्दी पुलिस से आप मिलेंगे उतना जल्दी एक्शन होगा, उतना जल्दी सामने वाला जेल जाएगा। और अगर आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो जितना जल्दी आप वकील साहब से मिलेंगे उतना जल्दी आपको कोई ना कोई रेमेडी मिल पाएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए।
एफआईआर में जितना कुछ आपने लिखवाया है या फिर एफआईआर में जो महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं, उन सब बातों को आप 164 के बयान में जाकर बोल सकते हैं, या फिर अब जो नया कानून आया है BNSS, उसमें सेक्शन 183 बन गया है वो 164, तो उसमें जो डिटेल में आप बात बताएंगे वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो गवाही होगी ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने होती है, ये पुलिस के सामने नहीं होती है। बहुत ज्यादा काम की ये गवाही है, इसमें अच्छे से बताएंगे, सामने वाले की जल्दी से बेल नहीं होगी। और अगर आप कोई भी एक्यूज हैं तो एफआईआर को मैच करें 164 के बयान से या फिर 183 के बयान से, दोनों को मैच करके अपने केस को आगे बढ़ाएंगे तो ही आपको बेल मिलेगी दोस्तों। फिर चाहे एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हो, फिर चाहे आप रेगुलर बेल लेने जा रहे हो। दोस्तों एफआईआर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो एफआईआर लिखवाई गई, क्या वो घर से लिख कर लेकर गए थे घर वाले उसके, जो कंप्लेंट जाकर दी गई, या फिर पुलिस स्टेशन में बैठकर उन्होंने बोला और पुलिस वाले ने लिखा, या फिर कहीं वो किसी वकील साहब ने टाइप करके वो कंप्लेंट तो नहीं दे दी है उस विक्टिम को। ये सब चीजें अलग अलग तरह से आपके केस को प्रेजेंट करती हैं और 164 के बयान को भी ढंग से पढ़ना पड़ता है। एफआईआर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, खास करके पॉक्सो के केसेस में। तो एफआईआर कटवाएं या फिर आप पर एफआईआर कोई कटी है तो उसको बहुत अच्छे से एक बार नहीं बार बार 5-7 बार आपके वकील साहब को पढ़ना चाहिए, तभी उसके फैक्ट्स सामने आते हैं, तभी उस एफआईआर को डिटेल में कोई भी वकील साहब पढ़ पाते हैं। दोस्तों कोई भी किसी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।